हेलो बच्चों, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ डिफरेंशियल क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10 सीबीएसई लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 3। ठीक है बेटा, पिछले 2 लेक्चर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया है। अगर आपने वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो बेटा उनको जरूर देखिए और उससे नोट्स प्रॉपर बनाइए और बेटा अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए। ठीक है बेटा, तो पहले लेक्चर में हम डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, लाइफ प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से लाइफ प्रोसेस होते हैं। सेकंड लेक्चर में हमने पहला लाइफ प्रोसेस आपका न्यूट्रिशन स्टार्ट किया है। न्यूट्रिशन के अंदर हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर हमने डिस्कस किया है फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस और बेटा हमने डिस्कस किया है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में के हमने 3 टाइप्स पढ़े थे बेटा, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम व्हिच इज द पार्ट ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा, अब बेटा पिछले लेक्चर में थोड़ा सा 1-2 टॉपिक थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, थोड़ा सा टॉपिक एक छूट गया था। ठीक है बेटा, सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, तो जनरली हमने क्या मिस किया था बेटा, फोटोसिंथेसिस में कुछ चीजों को हमने मिस कर दिया था। तो एक बार हम फिर से फोटोसिंथेसिस को थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल मिल करके बेटा सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं बेटा, ग्लूकोज की सिंथेसिस करते हैं। किसकी सिंथेसिस करते हैं बच्चे? ग्लूकोज की सिंथेसिस करते हैं। यानी कि फोटो माने क्या होगा बेटा, लाइट। सिंथेसिस माने क्या है बेटा, फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इतनी कहानी समझ में आ गई। यहां पर बेटा हमने रॉ मटेरियल्स क्या क्या यूज किया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया, वाटर यूज किया। ठीक है, यहां पर केमिकल डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होना किसमें बेटा, कार्बोहाइड्रेट में। अब प्रॉब्लम क्या है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, ऑक्सीजन है, बट आपका जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज है उसके पास क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इस हाइड्रोजन को लेने के लिए हमने किसका यूज किया बेटा, वाटर का यूज किया है। ठीक है बेटा, तो अब सबसे पहले यहां पर पहला स्टेप क्या होगा बेटा, ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। अब सनलाइट का ट्रैपिंग क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि सनलाइट के जो पार्टिकल्स हैं, फोटॉन्स है, वो क्या करेंगे बेटा, वाटर का ब्रेक डाउन करेंगे, उससे H+ आयन को एक्सट्रैक्ट करेंगे जो कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करने में हेल्प करेगा। किसमें बेटा, C6H12O6 के प्रोसेस के अंदर। इतनी कहानी समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा बेटा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और बेटा फोटोलिसिस। फोटोलिसिस में क्या हो रहा है, फोटो का मतलब क्या होता है बेटा, लाइट, यानी कि यहां पर लाइट के पार्टिकल्स हेल्प करेंगे लिसिस में। लिसिस का मतलब क्या है बेटा, ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन किसका बेटा, आपका वाटर का। ठीक है, तो फोटोलिसिस यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स आर द पार्टिकल्स ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, जब बेटा आपका वाटर का मॉलिक्यूल H+ आयंस और O- आयंस में टूट जाएगा तो इस H+ आयंस का हम यूज करेंगे किसमें बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे किसमें बेटा, कार्बोहाइड्रेट में। इतनी कहानी आपने अंडरस्टैंड कर पाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक यहां पर क्या होने वाला है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आपका होने वाला है यहां पर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि बेटा आपका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कहां पर होता है। यही टॉपिक जनरली वहां पर बेटा हमारे पिछले लेक्चर के अंदर आपका मिसिंग था, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं बेटा बहुत ही अच्छे ढंग से। ठीक है बेटा, तो देखिए कि अगर हम बात करें कि बेटा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है प्लांट के अंदर जनरली होता कहां पर है, तो बेटा ये कहां पर होता है बेटा, आपका साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, अब सर क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट है बेटा आपका एक सेल ऑर्गेनल। क्या है बेटा, क्लोरोप्लास्ट इज योर सेल ऑर्गेनल। ठीक है बेटा, और क्लोरो का मतलब क्या होता है बेटा, ग्रीन होता है, यानी कि ये ग्रीन प्लांट्स के अंदर पाया जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर आपका क्या होता है बेटा, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यहां पर होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा किसके में बेटा, C6H12O6 में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में। इतनी कहानी आपने अंडरस्टैंड कर पाई है। ठीक है बेटा, चलिए तो बेटा क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं इसकी मेम्ब्रेन्स का। तो बेटा इसके पास 2 मेम्ब्रेन है, जो ग्रीन कलर से आपको शो की गई है, ये कौन सी मेम्ब्रेन है बेटा, ये है आपकी
आउटर मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन बच्चे? आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो येलो कलर से आपको शो किया गया है दैट इज योर इनर मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन बच्चे? इनर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा, यहां पर छोटे छोटे क्या है बेटा? स्टैक्स हैं। क्या है बेटा? स्टैक्स हैं। तो ये जो बेटा अगर इसकी स्टैक की जो छोटी डिस्क लाइक यूनिट है, सिंगुलर यूनिट है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? हम थाइलाकॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? थाइलाकॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड। और बहुत सारे थाइलाकॉइड्स को मिला करके यानी कि स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड, यानी कि बहुत सारे थाइलाकॉइड को मिला करके क्या होता है बेटा? क्या बनता है आपका? ग्रेना बनता है। क्या बनता है बेटा? ग्रेना या फिर ग्रेनम बनते हैं। इतनी कहानी आपने अंडरस्टैंड कर पाई? यानी कि बेटा एक यूनिट क्या है आपकी? थाइलाकॉइड है, लेकिन ये बहुत सारे यानी कि थाइलाकॉइड इनटू एक्स, यानी कि बहुत सारे थाइलाकॉइड मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा? एक स्टैक बनाते हैं, दैट इज योर ग्रेना। इतनी कहानी समझ में आ गई? अब बेटा एक थाइलाकॉइड को दूसरे थाइलाकॉइड से ज्वाइन करने के लिए कौन होता है बेटा? यहां पर इसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं बच्चे? स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। और बेटा इसके जो अंदर जो इनर मटेरियल है, जो वेकेंट स्पेस है, जहां पर लिक्विड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं बच्चे स्ट्रोमा लेमेला। क्या बोलते हैं बच्चे? स्ट्रोमा लेमेला। इतनी कहानी आपने अंडरस्टैंड कर पाई? तो बेटा ये कुछ प्रोसेस, जो कुछ बातें छोटी छोटी जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रह गई थी, जो मैंने यहां पर कवर अप कर ली हैं। अब बेटा वहां पे जो मैंने आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था और यहां पर जो बातें रह गई थी, इन दोनों बातों को वाइंड अप करके अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड कर लीजिए और इसको कंक्लूड कर लीजिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो बेटा जरूर जरूर मेरे को जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, जिससे मैं अगले लेक्चर में आपके सारे डाउट्स को क्लियर अप कर सकूं। ठीक है बेटा? चलिए अब नेक्स्ट सबका आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे, दैट इज योर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है बेटा? अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग जनरली हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो बेटा ह्यूमन के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, सबसे पहले अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि बेटा ह्यूमन के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसका मोड क्या है बेटा? दैट इज योर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कैसा न्यूट्रिशन बेटा? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी बच्चे कौन सा न्यूट्रिशन? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। और हेटरोट्रॉफिक का कौन सा टाइप है बच्चे? होलोजोइक न्यूट्रिशन है। कौन सा न्यूट्रिशन है बेटा? होलोजोइक। होलोजोइक मैंने आपको बताया था, आपकी कॉपी के अंदर डेफिनेशन लिखी भी होगी कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर आपके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। क्या क्या होता है बेटा? इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और क्या होता है? एजेशन होता है। तो वही सारे प्रोसेसेस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। किसके अंदर बेटा? ह्यूमन बीइंग के अंदर। दैट वी ऑल आर द स्पेशल क्रिएचर ऑफ द गॉड, वी आर ह्यूमन बीइंग। और हमें आज अपने अंदर ही डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है, यानी कि न्यूट्रिशन के बारे में समझना है कि हम कैसे खाना खाते हैं और उसको कैसे पचाते हैं और कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं और कैसे हम इतने छोटे से इतने बड़े हो जाते हैं। ठीक है बच्चे? तो आज हमें बहुत ही अच्छे से इस चीज को, इस टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर करना है। तो बेटा फोकस को इधर बना करके रखिए और अंडरस्टैंड करिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन को करने के लिए बेटा एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम होता है। क्या होता है बेटा? आपका एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम होता है, दैट इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि बहुत सारे ऑर्गन्स को एसोसिएटेड कर करके बनता है, यानी कि बहुत सारे ऑर्गन्स से आपका इसका फॉर्मेशन होता है, दैट इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ऑर्गन सिस्टम विच इज स्पेशली क्रिएटेड बाय द गॉड फॉर द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। इतनी कहानी समझ में आ गई? तो बेटा यहां पर आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जनरली दो चीजों से मिलकर बनता है आपका। फर्स्ट वन इज योर एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड इज योर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है बेटा? एलिमेंट्री कैनाल क्या है बेटा? आपका एलिमेंट्री कैनाल आपका एक बिग हॉलो ट्यूब है, यानी कि एक आपका एक ट्यूब है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। एक्चुअली जहां से फूड पास होता है, जैसे कि आपने खाने को खाया तो माउथ हो गया, माउथ के बाद ईसोफेगस हो गया, ईसोफेगस के बाद आपका स्टमक हो गया, स्टमक के बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, रेक्टम हो गया, एनस हो गया। ये सारी चीजें जहां से एक्चुअली फूड पास होता है, ऐसे ऑर्गन जहां से एक्चुअली फूड पास हो रहा है, वो सब किसके अंदर आते हैं बच्चे? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं बेटा?
एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आते हैं। इतनी कहानी आपने अंडरस्टैंड कर पाई है तो एक बार कमेंट में यस लिख लीजिए, जिससे मेरे को बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। ठीक है बेटा, और एक्चुअल में जो इसकी लंबाई होती है अप्रॉक्स कितनी होती है बेटा, 9 मीटर। तो बेटा बहुत ही अचंभे वाली बात है कि हमारी इस बॉडी के अंदर बहुत ही लंबी एक एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है, दैट इज योर 9 मीटर। उसकी लेंथ अप्रॉक्स कितनी हो सकती है बेटा, 9 मीटर हो सकती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है बेटा, ऐसी ग्लैंड्स जो कि क्या करती हैं, अपना सिक्रीशन सिक्रीट करती हैं, यानी कि एंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं, जिससे आपके फूड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, द मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड द माइक्रो मॉलिक्यूल्स, उनको हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग जिस फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है, डिफ्यूज कर पाती है, उसमें कन्वर्ट करने के लिए, उसमें ब्रेक डाउन करने के लिए, इसके केमिकल डाइजेशन के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट है बच्चे। ठीक है बेटा, तो ऑर्गन्स दैट हेल्प्स इन डाइजेशन बट फूड डज नॉट पास थ्रू इट, यानी कि ये ऐसे ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स क्या है जनरली बेटा, ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, बट इसमें से फूड पास नहीं होता है बच्चे। फूड पास कहां से होता है, एलिमेंट्री कैनाल से होता है। इतनी कहानी आपके समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट चीज को डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है बच्चे। देखिए बहुत ही अच्छा सुंदर सा डायग्राम है आपका एलिमेंट्री कैनाल का और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का। ठीक है बेटा, तो देखिए यहां पर आपका एलिमेंट्री कैनाल कहां से स्टार्ट होता है बेटा, आपका माउथ से स्टार्ट होता है, यानी कि प्यारा सा जो मुंह है जहां से आप खाना खाते हैं, आपकी स्टार्टिंग होती है। फिर आती है आपकी ईसोफेगस, क्या आती है बच्चे, ईसोफेगस आती है। ईसोफेगस किसमें खुलती है बेटा, आपके प्यारे से स्ट्रक्चर पेट के अंदर खुलती है। और जो आपका स्टमक है, स्टमक किसमें खुलता है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। किसमें खुलता है बच्चे, लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन आपका किसमें खुलता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन किसमें खुलता है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में एक छोटा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम बोलते हैं रेक्टम। और इसकी जो ओपनिंग होती है इसको क्या बोलते हैं बच्चे, एनस बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका बेटा एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा, अब यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में कि कौन कौन सी रेस्पेक्टेड ग्लैंड्स यहां पर प्रेजेंट हैं जो कि आपके फूड का केमिकल डाइजेशन कर रही हैं, आपके फूड के डाइजेशन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, आपके फूड के अंदर जो जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनका डाइजेशन कर पा रही हैं। तो बेटा आपकी सलाइवरी ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड कहां प्रेजेंट है बेटा, आपकी बगल कैविटी यानी कि माउथ के अंदर प्रेजेंट है, जो कि क्या सिक्रीट करती है, सलाइवा सिक्रीट करती है। सलाइवरी एमाइलेज सिक्रीट करती है, टाइलेज सिक्रीट करती है। ठीक है बच्चे, गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि आपके पेट के अंदर जो ग्लैंड है, आपकी स्टमक की जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, वो क्या सिक्रीट करती हैं बेटा, पेप्सिन सिक्रीट करती हैं, एचसीएल सिक्रीट करती हैं, म्यूकस सिक्रीट करती है, जिसको अभी बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बच्चे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है बच्चा आपका, लिवर। क्या है बेटा, लिवर। लिवर भी आपका, लिवर बेटा सबसे बड़ा ग्लैंड है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेनक्रियाज और बेटा आपकी इंटेस्टाइनल ग्लैंड यानी कि द ग्लैंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है बच्चे, तो यहां पर एक एक करके इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो बेटा देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपका क्या प्रेजेंट है। बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा डायग्राम है आपके पास में। तो बेटा सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है आपका किसका बेटा, एलिमेंट्री कैनाल का। तो एलिमेंट्री कैनाल का पहला स्ट्रक्चर क्या है बेटा, आपका माउथ। ठीक है, माउथ को बेटा हम बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है बेटा, ट्रांसवर्स अपर्चर, यानी कि इस तरीके से आपका एक अपर्चर है जो कि जिसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है बेटा, मूवेबल लिप्स प्रेजेंट है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं मेरे लिप्स एकदम मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, माउथ क्या है, ट्रांसवर्स अपर्चर है, जो कि किससे बाउंडेड है बेटा, लिप्स से बाउंडेड है, जो कि कैसे आपके मूवेबल है। ठीक है, अब बेटा बकल कैविटी के अंदर तीन चीजें आती हैं। कितनी चीजें आती है बेटा, तीन चीजें आती हैं। फर्स्ट इज योर टीथ, सेकंड इज योर टंग एंड थर्ड इज योर सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है बच्चे, तो यहां पर आपकी जो टीथ है, टंग है और क्या है बच्चे, सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या है बेटा, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। इतनी कहानी समझ में आ गई बेटा। अब एक एक करके चीजों को समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो बच्चे सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है बेटा, आपका टीथ है। क्या है बच्चे, टीथ है। तो टीथ क्या है बेटा, मेस्टिकेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ, यानी कि बेटा खाने का क्या करते हैं बेटा, हम यहाँ पर मेस्टिकेशन करते हैं। कैसे बेटा, बाइटिंग, च्यूइंग और
कटिंग से यानी कि खाने को काट काट कर उसके यानी कि जो हमने जो इतना बड़ा आलू का पराठा खाया उसका कचुम्बर बना लेते हैं। किससे बेटा? टीथ की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हेल्प इन इंजेक्शन ऑफ फूड। बेटा खाने को खाने के लिए इंटेक करने के लिए आपके टीथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बेटा आपने इतना बड़ा आलू का पराठा लिया, इतना बड़ा पिज्जा लिया, क्या आप उसको पूरा अपने मुंह में रख लेंगे? नहीं, तो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम किसका है बच्चे? टीथ का है। टीथ आपका कैसा डाइजेशन कर रहे हैं बच्चे? मैकेनिकल डाइजेशन कर रहे हैं। मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है बेटा? किसी भी चीज को एक्सटर्नल फोर्स लगा करके तोड़ना, यानी कि बेटा किसी भी चीज को मैकेनिकली ब्रेक करना। मैकेनिकली ब्रेक यानी कि कोई केमिकल का यूज नहीं हो रहा है, यहां पर किसी भी चीज को मार करके काट करके तोड़ा जा रहा है, तो इस डाइजेशन को क्या बोलते हैं बच्चे? मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं। इतनी कहानी आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? चलिए बेटा नेक्स्ट क्या है? प्रेजेंट इन अपर एंड लोअर जॉ, यानी कि आपके ऊपरी जबड़े और नीचे वाले जबड़े के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखिए बेटा ये आपका लोअर जॉ है, ये क्या है बच्चे? आपका अपर जॉ है। अब इन दोनों के बीच में आपके प्रेजेंट होते हैं बेटा आपके प्यारे प्यारे दांत। ठीक है बेटा, इतनी कहानी समझ में आ गई। एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन, यानी कि हमारी जो जॉ की बोन है, जॉ लाइन देखिए बेटा, तो जॉ की जो बोन होती है उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। इतनी कहानी समझ में आ गई। और एक एडल्ट के अंदर जनरली कितने दांत होते हैं बेटा? 32 दांत। 16 ऊपर होते हैं और बेटा आपके 16 नीचे होते हैं। इतनी कहानी आपके समझ में आ गई बेटा। आपके सिलेबस में जनरली इतनी ही बात करी जाती है। और बेटा अगर हम बात करें टीथ के टाइप्स भी होते हैं, कैनाइन होता है, इंसिजर होता है, ठीक है, मोलर होता है, प्री मोलर होता है, आपका डेंटल फॉर्मूला होता है 2123/2123। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, तो यहां पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, ये आप क्लास 11th में जाकर के डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, तो यहां पर इस चीज को आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट, टंग। ठीक है बेटा, टंग क्या होता है? यहां पर टंग का डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूं बच्चे। ठीक है, तो यहां पर टंग ढूंढ लेते हैं बच्चे। देखिए टंग कहां है हमारी? देखिए बेटा बहुत ही खूबसूरत सी टंग यहां पर ले आते हैं। देखिए बेटा, तो बेटा ये क्या है? आपकी टंग है बेटा। टंग का काम क्या है बेटा? आपका टंग है बेटा आपका मस्कुलर एंड प्रोट्रूसिबल स्ट्रक्चर। बेटा अंग्रेजी थोड़ी हमारी सी वीक है, तो बेटा देखिए द मस्कुलर एंड प्रोट्रूसिबल स्ट्रक्चर। प्रोट्रूसिबल का मतलब क्या होता है बेटा? यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट द फ्लोर ऑफ कैविटी। कौन सी कैविटी बेटा? बकल कैविटी के फ्लोर पर आपकी ये टंग है, ये प्रेजेंट होती है बच्चे। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ टेस्ट बर्ड्स। बेटा इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, जो कि आपके खाने के टेस्ट को बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब इस टंग का काम क्या है बेटा? फूड की टेस्टिंग करना। और बेटा क्या करना? आपका जो फूड है जिसको बेटा मैकेनिकली कौन ब्रेक करता है बेटा? मैकेनिकल डाइजेशन इसका कौन करता है बेटा? मैकेनिकल डाइजेशन इसका आपके टीथ करते हैं। कौन करते हैं बेटा? टीथ करते हैं। ठीक है, तो जिसको दांतों ने चबाया, ठीक है, और सलाइवा ने इसका क्या किया बच्चे? केमिकल डाइजेशन किया। क्या किया बच्चे? केमिकल डाइजेशन किया। ठीक है, तो आपका ये जो सलाइवा है और बेटा आपका ये जो फूड है, ठीक है, इसको मिक्स करके क्या बनाना बेटा? बोलस बनाना। क्या बनाना बच्चे? बोलस बनाना। बोलस क्या होता है सर? देखिए हम खाना खाते हैं, उसको चबाते हैं, चबाने के बाद में जो लड्डू बन जाता है ना बेटा, खाना खाया ऐसा करके, और उसमें जो सलाइवा होता है, सलाइवा भी मिक्स हो जाता है, छोटा सा लड्डू बनता है जिसको हम ईसोफेगस के अंदर गटक लेते हैं। उसी को क्या बोलते हैं बच्चे? उसी को बोलते हैं बोलस। तो बेटा ये काम बोलस का फॉर्मेशन यानी कि फूड की बाइंडिंग किसके साथ बच्चे? सलाइवा के साथ कौन करता है? आपकी टेस्ट आपकी कौन करती बेटा? टंग करती। कौन करती बच्चे? टंग करती है। इतनी कहानी आपके अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं बच्चे? चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बच्चे सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है बेटा, तो सलाइवरी ग्लैंड के 3 पेयर्स होते हैं बेटा। क्या कौन कौन से बेटा? आपकी पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड्स और बेटा आपकी सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है बेटा, तो आपके 3 पेयर्स है, क्या सिक्रीट करती है बेटा? सलाइवा। क्या सिक्रीट करती है बच्चे? सलाइवा सिक्रीट करती है। और सलाइवा के अंदर आपका एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, एक केमिकल प्रेजेंट होता है, दैट इज योर सलाइवरी एमाइलेज। क्या प्रेजेंट है बच्चे? सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट है।
और बेटा सलाइवरी एमाइलेज का दूसरा नाम होता है टाइलिन। क्या नाम होता है बच्चे? टाइलिन। और ये जो टाइलिन या फिर आपका सलाइवरी एमाइलेज है, ये क्या करता है बच्चे? ये बेटा फूड का केमिकल डाइजेशन करता है। क्या करता है बच्चे? केमिकल डाइजेशन करता है। अब बेटा सर ये केमिकल डाइजेशन किस मॉलिक्यूल का करता है? तो बेटा आपके फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होती है, क्या होती है बच्चे? कार्बोहाइड्रेट होती है। कार्बोहाइड्रेट बेटा किस फॉर्म में होती है बेटा? कार्बोहाइड्रेट अगर स्टार्च के फॉर्म में होती है तो उसका ये ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है बेटा? ब्रेक डाउन करता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च जो कि क्या है बेटा? आपका कॉम्प्लेक्स शुगर है, इसका ब्रेकडाउन किस में करता है बेटा? ग्लूकोज में करता है। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स शुगर का ब्रेकडाउन किस में कर रहा है बच्चे? सिंपल शुगर में कर रहा है। तो यहां पर बोला जाता है कि बेटा आपके फूड का कुछ परसेंट ऑफ डाइजेशन जो है वो कहां पर हो जाता है बेटा? आपके माउथ के अंदर हो जाता है। और बेटा ये कौन करता है? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपकी सलाइवरी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है। इतनी कहानी आप अंडरस्टैंड कर पाए? ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर बच्चे क्या है? नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका फेरिंग्स। क्या है बच्चे? फेरिंग्स। अब इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाते हैं बेटा, ठीक है? तो फेरिंग्स के बारे में समझ लेते हैं बेटा, फेरिंग्स क्या होता है। ठीक है बेटा, देखिए फेरिंग्स क्या है। तो बेटा फेरिंग्स क्या है? आपका फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है। क्या है बेटा? आपका एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर कंसिस्ट ऑफ टू एपरेटस। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए तो बेटा आपका ये जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स क्या है बेटा? यानी कि ये बेटा क्या है? फनल शेप का है। कैसा है बेटा? फनल शेप का है और कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। यानी कि बेटा ये जो कैविटी है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फेरिंग्स बोलते हैं। और बेटा ये कॉमन पैसेज है, यानी कि बेटा यहां से अगर नाक से आपकी हवा आ रही है तो भी यहीं आएगी। ठीक है, और इसकी बात करें, फूड की बात करें, फूड भी आपका यहीं आता है। तो आपका फेरिंग्स क्या है बच्चे? कॉमन पैसेज है। किसके लिए? फूड और एयर के लिए। ठीक है, और बेटा ये इसके दो एपरेटस होते हैं बेटा। पहला होता है आपका ग्लॉटिस और दूसरा होता है गलेट। ठीक है बेटा, तो आपका ग्लॉटिस क्या है बेटा? ग्लॉटिस है बेटा, इट लीड्स इनटू द वॉइस बॉक्स एंड विंड पाइप। यानी कि बेटा ये जो आपका स्ट्रक्चर कहां जा रहा है बेटा? आपके लंग्स के पास जा रहा है। कहां जा रहा है बेटा? लंग्स के पास जा रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ओपनिंग है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं बच्चे? ग्लॉटिस। तो आपकी जो ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस बेटा किसकी ओपनिंग है बेटा? ग्लॉटिस आपकी ओपनिंग है बेटा ट्रेकिया की। किसकी ओपनिंग है बेटा? ट्रेकिया की। तो ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया। ठीक है बच्चे, इतनी कहानी आपके समझ में आ गई है। ठीक है बच्चे, चलिए तो आपकी ग्लॉटिस क्या हो गई बेटा? आपकी ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया हो गई। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट बात करते हैं गलेट। गलेट क्या होता है बेटा? इसको थोड़ा सा इसके लिए दूसरा कलर ले लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो आपकी जो गलेट है, गलेट क्या है बेटा? आपकी ईसोफेगस। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है कहां जाकर के खुलेगा बेटा? आपके स्टमक के अंदर जाकर के खुलेगा। ठीक है, तो इसकी जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं गलेट। क्या बोलते हैं बेटा? गलेट। गलेट किसकी ओपनिंग है बेटा? गलेट इज द ओपनिंग ऑफ, यहां पर बेटा मैं मेंशन कर देता हूं, ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस। इतनी कहानी आपने अंडरस्टैंड कर पाई बच्चे? अगर कर पाई है तो एक बार यस बता दीजिए। ठीक है, तो यानी कि ग्लॉटिस क्या है आपकी? इट इज द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया। एंड बेटा गलेट क्या है बेटा? इट इज द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस। अब बेटा होता क्या है कि बेटा कॉमन पैसेज है। अब कभी कभी ये गलती हो सकती है कि बेटा हमारा जो खाना है वो ट्रेकिया में जा सकता है, क्योंकि बेटा ओपनिंग एक ही है। ठीक है, तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए आपके पास क्या होता है बेटा? इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए आपके पास स्ट्रक्चर होता है एपीग्लॉटिस। क्या होता है बेटा? एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है क्या है बेटा? देखिए देखिए तो बेटा एपीग्लॉटिस क्या है बेटा? ये जो स्ट्रक्चर, ये जो मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, देखिए यहां पर एक बार अंडरस्टैंड कर पा ली, देख लीजिए बेटा। ठीक है, तो देखिए यहां पर हुआ क्या, एक्चुअली आपको बताने की कोशिश करता हूं मैं। देखिए तो बेटा जब आपका जो खाना है, जब बेटा किधर जाना है? ईसोफेगस में जाना है, तो ये जो एपीग्लॉटिस है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस क्या है बेटा?
मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ओपन्स एट द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स, यानी कि यहां क्या प्रेजेंट होता है बेटा, लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। और बेटा ये क्या करता है, जब हमारा खाना ईसोफेगस के अंदर जाना है तो ये प्रिवेंट करता है ये खाना ट्रैकिया के अंदर ना चला जाए। तो ईसोफेगस के अंदर खाना इधर जाना है तो ये क्या करता है बेटा, इसको कवर अप कर देता है आपके ट्रैकिया को। ठीक है बेटा, तो एपिग्लोटिस क्या है आपका, एक मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बेटा कहां ओपन होता है बेटा, लैरिंग्स में ओपन होता है। और ये क्या करता है बेटा, फूड की गलत जगह पर एंट्री को प्रिवेंट करता है, यानी कि फूड आपका ट्रैकिया के अंदर ना चला जाए। देखिए यहां आ गया नीचे, ठीक है बेटा, तो ये काम होता है किसका, एपिग्लोटिस का बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा आपका, ईसोफेगस। क्या है बेटा आपका, ईसोफेगस। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर ईसोफेगस समझते हैं। देखिए बच्चे, ईसोफेगस क्या है बेटा आपका, ठीक है, तो ईसोफेगस को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ईसोफेगस क्या है, लॉन्ग, नैरो एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, तो देखिए अभी तक जो कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए हैं बेटा, क्या डिस्कस किया है, माउथ डिस्कस किया है। माउथ के अंदर क्या क्या होता है, टंग होता है, टीथ होते हैं और बेटा आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। माउथ के बाद फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आता है और उसके बाद क्या आता है बेटा आपका ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है बेटा, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि किसको जोड़ता है बेटा, आपके स्टमक को आपके माउथ से जोड़ता है। ठीक है, यानी कि आपके माउथ और स्टमक को जोड़ने का काम कौन करता है बेटा, आपका ईसोफेगस करता है। कौन करता है बेटा, आपका ईसोफेगस करता है। इतनी कहानी आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं बच्चे, ठीक है। अब इस ईसोफेगस का काम क्या है बेटा, फेरिंग से स्टमक के अंदर फूड का क्या करना बेटा, ट्रांसफर करना। क्या करना बेटा, फेरिंग से स्टमक को फूड को डिलीवर करना, ट्रांसफर करना, किसका काम होता है बच्चे, ईसोफेगस का काम होता है। ठीक है, और आपका जो फूड है वो बैक फ्लो ना कर जाए। क्या कर जाए बेटा, बैक फ्लो ना कर जाए, इसलिए आपका एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेगियल स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं बेटा, गैस्ट्रो ईसोफेगियल स्फिंक्टर, जो कि कहां प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस और स्टमक के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कि यहां मान लीजिए आपका क्या प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, यानी कि जो खाना आपके स्टमक में आ जाए वो वापस ना जा पाए। ठीक है, और कभी कभी ये खुल जाता है, जब हमको उल्टी होती है तो आपका गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर खुल जाता है और आपका जो खाना है वो हम उसको बाहर निकाल देते हैं, उल्टी की फॉर्म में, वॉमिटिंग की फॉर्म में। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर रेगुलेशन ऑफ फूड इनटू स्टमक टू प्रिवेंट बैकफ्लो। ये बात मैंने आपको बता दी है कि बेटा फूड के रेगुलेशन के लिए और बेटा आपका जो खाना है वो बैक ना कर जाए, बैक फ्लो ना कर जाए, तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है बच्चे, गैस्ट्रो ईसोफेगियल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। इतनी कहानी समझ पा रहे हैं, चलिए बेटा ठीक है। अब आपका जो फूड है बेटा, माउथ से आपका स्टमक में जो आपकी ईसोफेगस होती है उसको पुश करती है विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट, जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में क्या होता है बच्चे, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में आपकी जो ईसोफेगस है वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है, जिससे आपका क्या होता है बेटा, फूड के मॉलिक्यूल्स का क्या होता है बेटा, मूवमेंट हो पाता है। इतनी कहानी आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्या है बेटा आपका, नेक्स्ट है आपका स्टमक। क्या है बेटा, स्टमक। ठीक है बेटा, स्टमक क्या होता है, देखिए थिक होता है, मस्कुलर होता है, जे शेप है। ठीक है बेटे, देखिए कैसा जे शेप का स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है, अब बेटा स्टमक के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, एक्चुअल में स्टमक का काम क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बेटा पोजीशन की, यानी कि कहां प्रेजेंट है बेटा, ये इनर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि बेटा इनर यानी कि अंदर, लेफ्ट साइड यानी कि इनर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट है बेटा, आपका स्टमक प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा, स्टमक प्रेजेंट है। तो लोकेशन आपके समझ में आ गई है। क्या करता है बेटा, ये चर्निंग करता है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर इस तरीके से फोल्ड्स होते हैं जिनको रोगे बोलते हैं। ठीक है, ये जो फोल्ड्स होते हैं इनके अंदर मूवमेंट होता है। ठीक है, और वो मूवमेंट क्या करता है, फूड को क्या करता है, काइम में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है बेटा, काइम में कन्वर्ट करता है। काम क्या है बेटा है आपका काइम क्या होता है बेटे, काइम आपका जो आपका फूड है उसका बेटा सेमी सॉलिड बनाना। क्या बनाना बेटा, सेमी सॉलिड। ठीक है, तो बेटा यहां पर
चर्निंग मूवमेंट होता है आपके स्टमक के अंदर, और बेटा केमिकल डाइजेशन होता है। केमिकल डाइजेशन किसकी वजह से होगा बेटा? आपका डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा बेटा? डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से होगा, जिसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चे? और कुछ टाइम के लिए आपका जो खाना है वो क्या होता है बेटा? स्टोर होता है, और इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं। अब इन डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आपके स्टमक के अंदर क्या क्या डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है बेटा? आपका म्यूकस है। क्या है बेटा? म्यूकस है। म्यूकस क्या है? जैसे कि बेटा ये मान लीजिए आपका स्टमक है, ठीक है बेटा? आपका जो स्टमक है, स्टमक के अंदर क्या पाया जाता है बेटा? आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है बेटा? इसका जो पीएच होता है एसिडिक होता है, और एसिडिक कंडीशन हमारे स्टमक जो होता है, हमारे स्टमक के जो एपिथेलियल टिश्यू उनके लिए हानिकारक है, उसको बर्न कर देगा, उसको जला देगा। तो उसको उससे प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे स्टमक में क्या होती है बेटा? एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, जिसको क्या बोलते हैं बच्चे? म्यूकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? म्यूकस बोलते हैं। और इस म्यूकस की वजह से हमारा जो स्टमक है वो क्या है बेटा? जलता नहीं है। ठीक है, तो म्यूकस क्या है बेटा? प्रोटेक्टिव कोटिंग है, जो कि क्या करती है बेटा? ल्यूब्रिकेट द फूड, यानी कि फूड को क्या करती है बेटा? लुब्रिकेट करती है। और बेटा आपकी जो स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उससे क्या करती है? HCl से उसको प्रोटेक्ट करती है। इतनी कहानी समझ में आ गई है? नेक्स्ट है आपका HCl। क्या है बेटा? HCl। HCl क्या होता है बेटा? आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है बेटा? आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है बच्चे? इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है बेटा, ये क्या करता है? हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देता है। क्या करता है बेटा? ये क्या करता है बेटा? किल्स बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। ये बच्चे क्या कर रहा है आपका? आपके जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, ठीक है, आपके हार्मफुल बैक्टीरिया जो क्या है बेटा? आपके फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या कर देता है? किल कर देता है। जैसे कि बेटा आपने गोलगप्पे खाए, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ? उसके अंदर जो बेटा उसने ऐसे करके खुजाया, ठीक है, तो उसके जो बैक्टीरिया वायरस है आपके गोलगप्पे में आए, आपके पेट के अंदर चले गए। ठीक है, अब बेटा वो बैक्टीरिया वायरस क्या करेंगे बेटा? पैथोजन की फॉर्म में जाएंगे, आपको बीमारी कॉज कर देंगे। बेटा उनको मारना भी तो है, क्योंकि भैया कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में आ जाएगा तो ऐसी बस थोड़े ना जाएगा, हमको ऐसे नुकसान थोड़े ना पहुंचा लेगा, क्योंकि हमारी बॉडी के पास भी अलग अलग तरीके के बॉडी गार्ड्स हैं। तो उसी तरीके से आपका फिजिकल बैरियर होता है, केमिकल बैरियर होता है। क्या है बेटा? आपका HCl, क्योंकि क्या करता है? बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देता है, जो कि हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चे। ठीक है, और बेटा आपका जो सलाइवा होता है, ठीक है, सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? आपका सलाइवरी एमाइलेज। और आपका जो सलाइवरी एमाइलेज होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है बच्चे कि ये एसिडिक कंडीशन के अंदर काम नहीं करता है। ठीक है, तो एसिडिक कंडीशन के अंदर काम नहीं करता है, तो बेटा जैसे ही HCl के कांटेक्ट में आएगा तो आपका जो अमाइलेज है वो काम करना क्या कर देगा बेटा? बंद कर देगा। ठीक है बच्चे, तो यहां पर ये कहानी आपको याद रखनी है कि HCl जो होता है, सबसे पहली बात तो सलाइवा के एक्शन को स्टॉप करता है, और करता है बेटा हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है। और बेटा एक एंजाइम होता है पेप्सिन, पेप्सिन को क्या करता है बेटा? एक्टिवेट करता है। यानी कि जैसे ही आपके पेट में खाना आया, किसके कांटेक्ट में आएगा? HCl के। HCl कहेगा बेटा पेप्सिन रेडी हो जाइए, आपका काम चालू हो गया है, उठो जागो, उठ जाग मुसाफिर अब भोर भई, अब रैन कहां जो सोबत है, जो सोबत है, जो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो बेटा आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है बेटा? इस प्यारे से पेप्सिन को प्यार से उठा दे, बेटा उठ जा, बेटा तेरा काम है, तुझे प्रोटीन का डाइजेशन करना है। ठीक है बेटा, तो आपका ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है क्या करता है बेटा? पेप्सिन को क्या करता है बच्चे? एक्टिवेट करता है। और पेप्सिन आपका क्या करता है बेटा? आपके फूड के अंदर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं उनको प्रोटीएज, पेप्टोन और अमाइनो एसिड में क्या करता है बेटा? ब्रेक करता है। यानी कि पेप्सिन आपका क्या कर रहा है? प्रोटीन का क्या कर रहा है बच्चे? डाइजेशन कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? डाइजेशन कर रहा है। ठीक है, और आपका ये जो पेप्सिन है,
पेप्सिन केवल किस कंडीशन में काम करता है? एसिडिक कंडीशन में काम करता है। दैट्स वाई ये कहां प्रेजेंट है बच्चे? आपके स्टमक के अंदर प्रेजेंट है। किसके अंदर प्रेजेंट है? आपके पापी पेट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्या है बेटा? रेनिन। रेनिन भी आपका एक डाइजेस्टिव जूस होता है। जो आप दूध पीते हैं उसके अंदर एक प्रोटीन होता है कैसीन प्रोटीन, ठीक है। तो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए आपके अंदर एक स्पेशल एंजाइम है, दैट इज योर रेनिन। रेनिन क्या करता है बेटा? आपका जो मिल्क प्रोटीन है उसका क्या करता है बच्चे? डाइजेशन करता है। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट इज योर लिवर। ठीक है बेटा, लिवर क्या है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी। मेल के अंदर इसका अप्रॉक्स वेट होता है 1.4 टू 1.8 केजी। फीमेल के अंदर इसका जो वेट होता है 1.2 से 1.5 केजी। कहां प्रेजेंट है बेटा? प्रेजेंट ऑन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। यानी कि बेटा हमारी एब्डोमिनल कैविटी के कहां प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। इतना कहानी समझ में आ गया बेटा? लेफ्ट में प्रेजेंट नहीं होता है, राइट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना, क्योंकि बेटा हमारे जो पीपीटी बनाने वाले एडिटर हैं उन्होंने यहां पर कोई छोटी सी गलती करी है। कहां प्रेजेंट है बच्चे? इसको राइट कर लीजिए। ठीक है बच्चे, सारी चीजों पर भरोसा नहीं करना है, भरोसा उन्हीं बातों पर करना है जो सच है। ठीक है बच्चे, तो यहां पर आप इस चीज को करेक्ट कर लीजिए कि आपका जो लिवर है कहां प्रेजेंट होता है बेटा? राइट साइड पे प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है बच्चे? राइट साइड पे प्रेजेंट होता है। इतनी कहानी आपके समझ में आ गई है। चलिए, इसका कलर कैसा है बेटा? रेडिश ब्राउन कलर का। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, लिवर आपका रेडिश ब्राउन कलर का है। ठीक है, और बेटा सीक्रेट बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट्स। बेटा ये क्या सीक्रेट करता है बेटा? बाइल जूस और बाइल सॉल्ट सीक्रेट करता है। यानी कि लिवर का सीक्रेशन क्या होगा बच्चे? बाइल जूस और बाइल सॉल्ट्स होंगे। ठीक है बेटा, और बाइल सीक्रेटेड बाइल लिवर, यानी कि जो आपका बाइल जूस है उसको सीक्रेट कौन करता है बेटा? लिवर करता है। और वो स्टोर कहां होगा बेटा? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं बच्चे गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं बच्चे? गॉल ब्लैडर बोलते हैं। इतनी कहानी आपने अंडरस्टैंड कर ली है तो एक बार कमेंट में यस लिख दीजिए। ठीक है बच्चे, जिससे हमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा और हम अपनी एनर्जी को और बूस्टअप कर पाएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए तो अब फंक्शन ऑफ बाइल। बाइल जूस है उसका फंक्शन देखते हैं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl। ठीक है बच्चे, यानी कि आपका ये जो बाइल जूस है इसका नेचर कैसा होगा बच्चे? बेसिक होगा। कैसा होगा बेटा? बेसिक, या फिर कैसा होगा बेटा? एल्कलाइन होगा। ठीक है, ये जो एल्कलाइन सिक्रीशन है ये क्या करेगा बेटा? आपने जो खाना खाया है स्टमक में, स्टमक से वो कहां आता है बेटा? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, ड्यूडेनम के थ्रू। ठीक है बेटा, तो बेटा ये जो HCl, अगर एसिडिक फूड बेटा, अब एसिड से प्रोटेक्शन के लिए म्यूकस जो होता है वो केवल किसके अंदर प्रेजेंट है बेटा? स्टमक के अंदर प्रेजेंट है। अगर इस एसिडिक फूड को आप स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट करेंगे तो बेटा आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वॉल ब्रेक हो जाएगी, जल जाएगी, उसके अंदर अल्सर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इस एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपका बेसिक सिक्रीशन यानी कि एल्कलाइन सिक्रीशन कौन होता है बेटा? बाइल जूस होता है, जो कि क्या करता है? इस एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज कर लेता है। क्योंकि बेटा केमिस्ट्री वाले सर ने बताया होगा एसिड प्लस बेस बराबर सॉल्ट, यानी कि न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्या है बेटा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इनटू फैट ग्लोब्यूल। यानी कि बेटा जो फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं उसको क्या करना बेटा? छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक करना, यानी कि इमल्सिफिकेशन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। कि बेटा फैट और फैट सॉल्युबल विटामिन्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो कहां होता है बेटा? आपका लिवर में होता है। तो जो लोग ज्यादा तेल तली हुई चीज खाते हैं, ठीक है, तो उनका लिवर फैटी हो जाता है। क्योंकि बेटा फैट का जो एब्जॉर्प्शन है, आप फैट सॉल्युबल विटामिन्स का जो बेटा एब्जॉर्प्शन है वो कहां होता है? लिवर में होता है। इतनी कहानी आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। नेक्स्ट बात करें हैं स्टिमुलेशन ऑफ पेरिस्टाल्सिस। बेटा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स को स्टिमुलेट कौन करता है? आपका लिवर करता है। और बेटा लाइपेज, लाइपेज एक एंजाइम होता है जो कहां प्रेजेंट होता है बेटा? आपका पेनक्रियास के अंदर प्रेजेंट होता है। उसको एक्टिवेट करने का काम किसका है बच्चे? उसको एक्टिवेट काम करने का काम किसका है बेटा? बाइल जूस और बाइल सॉल्ट्स का है। ठीक है, तो दीज इंफॉर्मेशन इज ऑल अबाउट द लिवर। ठीक है, which is your largest gland, it is very important for our
लाइफ। तो बच्चे अपने लिवर को बचा करके रखिए और लिवर को जो दिक्कतें होती हैं उससे दिक्कतों को दूर रखिए। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। दैट इज योर बहुत ही प्यारा सा ऑर्गन पेनक्रियास। ठीक है बेटा, तो पेनक्रियास क्या है बेटा? आपका येलो कलर बॉडी है। क्या है बेटा? येलो कलर बॉडी है। कहां प्रेजेंट है बेटा? स्टमक के बिल्कुल पीछे प्रेजेंट है। आपका पेट है, पेट के बिल्कुल पीछे क्या प्रेजेंट है? आपका पेनक्रियास प्रेजेंट होता है। ठीक है, पेनक्रियास करता क्या है? देखिए, पेनक्रियास एक आपका हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। तुमने बेटा एंडोक्राइन सुना होगा, एक्सोक्राइन सुना होगा। अब सर ये हेट्रोक्राइन क्या बला है? हेट्रोक्राइन का मतलब ये कॉमन है। ठीक है, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी दोनों काम करता है। यानी कि ये एंडोक्राइन यानी कि ये हार्मोन भी सिक्रीट करता है और बेटा एक्सोक्राइन यानी कि ये एंजाइम्स भी सिक्रीट करता है। वेरी चालाक ब्रो। ठीक है, ये हेट्रोक्राइन है। ठीक है, तो यहां पर एंडोक्राइन यानी कि ये हार्मोन का सिक्रीशन कर रहा है, एक्सोक्राइन यानी कि एंजाइम्स का सिक्रीशन करना है। इस चैप्टर के अंदर हमको फोकस करना है एक्सोक्राइन वाले पार्ट पे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में फोकस करेंगे एंडोक्राइन वाले पार्ट पे। तो एंडोक्राइन वाले पार्ट को केवल इतना ही याद रखते हुए फोकस करते हैं एक्सोक्राइन वाले पार्ट पे। तो एक्सोक्राइन के अंदर बेटा आपके 3 एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और क्या होता है बच्चे? पैनक्रियाटिक अमाइलेज। कहानी को थोड़ा सा याद रखिए कि आपका जो ट्रिप्सिन है वो क्या करता है बेटा? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो सर बोलेंगे कि सर आप बोल रहे थे कि पेप्सिन भी प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो बेटा देखो, पेप्सिन स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन करेगा और पेप्सिन केवल किस कंडीशन में काम करता है? एसिडिक कंडीशन यानी कि HCl वाली कंडीशन में काम करेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर तो एसिडिक कंडीशन होती नहीं है ट्रिप्सिन में। तो ट्रिप्सिन बेटा आपका पेनक्रियास में काम करता है, नॉन एसिडिक कंडीशन में काम करता है और प्रोटीन का ही डाइजेशन करते हैं दोनों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? इमल्सिफाइड फैट यानी कि जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल उनको फैट के ग्लोब्यूल्स में ब्रेक किया था, उस फैट इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा? पेनक्रियाटिक अमाइलेज। मैंने बोला था कि अमाइलेज जो होता है, ठीक है आपका जो अमाइलेज होता है वो किस कंडीशन में काम नहीं कर पाता है? एसिडिक कंडीशन में। यहां पर कंडीशन कैसी हो गई बच्चे? यहां पर कंडीशन हो गई है आपकी बेसिक। ठीक है, बेसिक नहीं न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कंडीशन में तो काम कर लेगा। तो यहां पर दोबारा से जो पेनक्रियास का अमाइलेज एक्टिवेट होता है, जो कि क्या करता है? वही सेम काम आपके फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल उनका क्या करेगा बेटा? डाइजेशन करेगा। क्या करेगा बेटा? डाइजेशन करेगा। इतनी कहानियां आपने अंडरस्टैंड कर पाई है तो एक बार लाइक मत करिए, लाइक तो वो आप करते रहेंगे। ठीक है, बस ओके लिख दीजिए। ठीक है बेटा, यहां पर लाइक शेयर का कुछ नहीं है, बस आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है बच्चे, चलिए आपका पढ़ना, आपका रिजल्ट ही हमारा लाइक शेयर हो जाता है। ठीक है बेटे, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है बेटा, क्या है आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है बेटा, तो यहां पर एक चीज को अंडरस्टैंड करिए कि ये आपका स्टमक था बच्चे। ठीक है बेटा, स्टमक किसमें खुल रहा है बेटा? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल रहा है बेटा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जहां खुलता है तो आपका स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का जो जंक्शन है उसको बोलते हैं बेटा ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं बेटा? ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं बेटा? ड्यूडेनम। ठीक है, स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट क्या होता है बेटा? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद इसका दूसरा पार्ट होता है इलियम। ठीक है बेटा, ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम। पहला पार्ट क्या है बेटा? ड्यूडेनम, दूसरा कौन सा है? जेजनम, और तीसरा कौन सा है बेटा? इलियम। ठीक है बेटा, ड्यूडेनम जो कि किससे कनेक्टेड है? स्टमक से कनेक्टेड है। इलियम किससे कनेक्टेड है? लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है। और आपका जो जेजनम होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को क्या करता है? जोड़ता है। क्या करता है बेटा? जोड़ता है। इतनी कहानी आप समझ पा रहे हैं? तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है कितनी जो बच्चे? लगभग 6 मीटर होती है। और इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। फूड का कंप्लीटली डाइजेशन जो होता है वो कहां पर हो जाता है बेटा? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। कहां होता है बच्चे? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है बच्चे, चलिए अब यहां पर बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में? ड्यूडेनम में। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा एक चीज और मैं डिटेल में आपको समझा दूं तो और मजा आएगा आपको। ठीक है, देखिए यहां पर एक पेज ले लेते हैं बच्चे, देखिए। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा अभी डिटेल में समझिए बेटा। यहां पर बेटा आपका क्या था? स्टमक।
ठीक है बेटा, ये मान लो आपका स्टमक है, ठीक है, और स्टमक की जो ये क्या, स्टमक किससे कनेक्टेड बेटा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है, और स्मॉल इंटेस्टाइन पे क्या है बेटा, आपका ड्यूडेनम है, क्या है बेटा, ड्यूडेनम, ठीक है, और यहां से आपका कौन आता है बेटा, लिवर की ओपनिंग आती है, ठीक है बेटा, और इसी ओपनिंग में कौन खुलता है बेटा, आपका पेनक्रियास खुलता है, कौन खुलता है बेटा, पेनक्रियास। तो यहां पर ये जो डक्ट है इसको बोलते हैं बेटा हेपेटो वर्ड किसके लिए होता है बेटा, लिवर के लिए, और पेनक्रियास, ठीक है, तो हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बेटा, इस डक्ट के अंदर क्या सिक्रीट किया जाता है बेटा, इस डक्ट के अंदर लिवर का सिक्रीशन भी सिक्रीट किया जाता है, और बेटा आपका पेनक्रियास का भी सिक्रीशन सिक्रीट किया जाता है, ठीक है बेटा। तो आपका ये क्या है बेटा, आपका स्टमक हो गया, स्टमक, और स्टमक के बाद यहां से कौन स्टार्ट हो जाएगा, आपका लार्ज बेटा लार्ज नहीं, यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन, कौन सी इंटेस्टाइन बच्चे, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग कौन सा है बेटा, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के बाद इसका दूसरा भाग कौन सा है बेटा, जेजनम, ठीक है बेटा, और ड्यूडेनम, जेजनम, और लास्ट वाला क्या है बेटा, इलियम, ठीक है। तो बेटा ड्यूडेनम क्या करता है, ड्यूडेनम किससे कनेक्टेड है बेटा, स्टमक से कनेक्टेड है, इलियम किससे कनेक्टेड होता है बच्चे, लार्ज इंटेस्टाइन से, किससे बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन से, और बेटा जो जेजनम है ये बेटा इलियम और बेटा आपका ड्यूडेनम के बीच का क्या है, जंक्शन है, यानी कि इन दोनों को जोड़ने का काम इसका है, ठीक है बेटा। ये कहानी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, और आशा करता हूं कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गई है, ठीक है। अब समझते हैं बेटा, ठीक है, तो देखिए इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, यानी कि सबसे पहला क्या है यहां पर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट, ड्यूडेनम वाला पार्ट, ड्यूडेनम वाले पार्ट में बाइल जूस क्या सिक्रीट कर रहा है बेटा, अपना सिक्रीशन सिक्रीट कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है, आपका जो एसिडिक फ्लूइड है उसका क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है, और क्या कर रहा है, जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, यानी कि जो आपका फैट के मॉलिक्यूल्स हैं उसका ब्रेक डाउन करेगा बेटा छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में। इतनी कहानी समझ गए, चलिए नेक्स्ट बात क्या है, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस भी किस में आ रहा है बेटा, ड्यूडेनम आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में कौन आ रहा है बेटा, पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है, और पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है बेटा, डाइजेशन का प्रोटीन करता है, किसका डाइजेशन करता है बेटा, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका इंटेस्टाइनल जूस यानी कि किसका जूस बेटा, इंटेस्टाइन का जूस, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या कर रहा है बेटा, आपका न्यूट्रलाइज कर रहा है, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई, ठीक बेटा। यहां पर हाइड्रोक्लोरिक को न्यूट्रलाइज कौन करता है बेटा, आपका बाइल जूस करता है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। अब समझते हैं इंटेस्टाइनल जूस कौन सिक्रीट करता है बेटा, इंटेस्टाइनल जूस आपकी सिक्रीट करती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या सिक्रीट कर रही है, जूसेस के फॉर्म में एंजाइम्स, कौन कौन से बेटा, पहला एंजाइम है बेटा आपका अमाइनो पेप्टाइडेज क्या करता है, आपका जो पेप्टाइड है, प्रोटीन के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल है उसका ब्रेकडाउन करता है अमाइनो एसिड में। माल्टेज क्या करता है बेटा, स्टार्च, कौन सी स्टार्च, माल्टेज, या क्या करता है बेटा, आपका स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है किसमें, माल्टोज में। आइसोमरेज क्या करता है, माल्टोज को किसमें तोड़ता है बेटा, ग्लूकोज में, ठीक है। और आपका जो लाइपेज क्या करता है, जो फैट है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक कर लेता है। तो बेटा यहां पर हमने फूड के जो मैक्रोमोलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, और जो फैट्स है, ये क्या है बेटा, आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, उसको किस में ब्रेक किया है, सिंपल मॉलिक्यूल में, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन ग्लूकोज में, प्रोटीन का ब्रेकडाउन अमाइनो एसिड में, फैट्स का ब्रेकडाउन फैटी एसिड्स में, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एब्जॉर्प्शन जनरली होता कहां है बेटा, एब्जॉर्प्शन होता है बेटा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहां बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन करने के लिए बहुत ही शानदार चीज होती है बेटा। देखिए ये मान लीजिए आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसके अंदर इस तरीके से आपके प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या है बेटा, आपके विलाई है, क्या है बेटा, विलाई, क्या है बच्चे, विलाई। तो विलाई क्या है बेटा, आपके विलाई आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो कि क्या करते हैं,
सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं बेटा, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं। और एक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लगभग 4 मिलियन विलाई आपके पाए जाते हैं, ठीक है। और विलाई क्या करते हैं बेटा, विलाई से कनेक्टेड होती हैं आपकी ब्लड वेसल्स। क्या कनेक्ट होती है बेटा, आपकी ब्लड वेसल्स, जो कि क्या करते हैं बेटा, फूड का एब्जॉर्प्शन करके, यानी कि विलाई क्या करते हैं बेटा, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेंगे, यानी कि फूड का एब्जॉर्प्शन करेंगे और बेटा इसको ब्लड वेसल्स के थ्रू, यानी कि ब्लड के अंदर सिक्रीट कर देंगे और हमारी बॉडी में पहुंचा देंगे, ठीक है। माइक्रोविलाई बेटा, माइक्रोविलाई विलाई का ही फॉर्म है, इसका जो साइज होता है वो क्या होता है बेटा, माइक्रो, ठीक है। यानी कि जो माइक्रोविलाई होती है कैसी होती है बेटा, माइक्रो इन साइज होती है, यानी कि स्मॉल इन साइज होगा। इतनी कहानी आपने अंडरस्टैंड कर पाई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आ गया एब्जॉर्प्शन, यानी कि एब्जॉर्प्शन कहां हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पर बेटा, उसकी वॉल्स के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, विलाई, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका एसिमिलेशन, यानी कि बेटा आपका जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड है, जो आपका स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स है, जिसका एब्जॉर्प्शन हुआ माइक्रोविलाई से, कहां ट्रांसफर कर दिया, ब्लड में। अब एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा बेटा, एसिमिलेशन होगा। क्या होगा बेटा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में बेटा उस किसी खाने का यूज किया जाएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, एनर्जी के प्रोडक्शन में, यानी कि बेटा रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। रेस्पिरेशन आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, यहां पर एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट में, ठीक है। अब जो अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है बेटा, इसको समझिए। अमाइनो एसिड होते हैं उसको किसके लिए यूज करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मसल ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, और हमारे जो डैमेज टिश्यू है इसको रिपेयर करने के लिए, ठीक है। जैसे समझिए कि बेटा जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं क्या खाते हैं, प्रोटीन, क्योंकि बेटा प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मसल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो आपने जो अमाइनो एसिड खाया है, यानी आपने जो प्रोटीन खाया, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ किसमें, अमाइनो एसिड में। अब अमाइनो एसिड जुड़ करके क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और प्रोटीन क्या करेगा, हमारे मसल ग्रोथ में काम आएगा, मेटाबॉलिज्म में काम आएगा, और हमारी बॉडी टिश्यूज को रिपेयर करेगा, ठीक है। जो फैट्स हैं, फैट्स क्या करेंगे बेटा, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है बेटा, पूरी बॉडी सेलुलर है, मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर हमारी बॉडी बनी होती है। तो सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है किससे मिलकर बनी है, फैट्स से मिलकर बनी है। और बेटा जो एक्सेस ऑफ फैट है, ठीक है, एक्सेस ऑफ फैट है वो स्किन के अंदर स्टोर हो जाता है। इस तरीके से देखिए, यहां पर फैट, स्टमक के ऊपर जो फैट होता है, बेली फैट, ठीक है। तो फैट आपका स्किन के ऊपर स्टोर हो जाता है, जो एब्जॉर्ब नहीं, जो जिसका काम नहीं, जो पूरी तरीके से एसिमुलेट नहीं हो पाता, यानी कि कुछ तो काम किया और जिसका काम नहीं था वो स्टोर हो जाता है आगे के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या बनता है बेटा, एटीपी बनता है। क्या बनता है, एटीपी, यानी कि एनर्जी बनता है। और जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है वो किसकी फॉर्म में बेटा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। कहां स्टोर हो जाता है बेटा, आपके लिवर के अंदर। कहां स्टोर हो जाता है बेटा, लिवर के अंदर, ठीक है। ये कहानी आपको याद रखनी है, एसिमिलेशन की कहानी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है बेटा, इजेशन। यानी कि बेटा हमने बात करी कि बेटा आपका जो डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन हुआ। किसने किया बेटा, एब्जॉर्प्शन किसने किया बेटा, आपका विलाई एंड माइक्रोविलाई ने किया, और ब्लड वेसल्स के थ्रू उसको ब्लड में सिक्रीट कर दिया। और ब्लड अपने सोर्स तक जहां तक पहुंचा रहा है, एसिमिलेशन कर रहा है, बॉडी की ग्रोथ कर रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है, मसल्स की ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। अब इजेशन का मतलब क्या है, इजेशन का मतलब है कि बेटा रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। बेटा अब कुछ फूड जो है वो डाइजेस्ट हो गया, जो कि हमारे काम आ रहा है, लेकिन कुछ फूड होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता है, उसको बेटा हम फीसेस की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में बेटा, फीसेस की फॉर्म में, पूप्स की फॉर्म में उसको बॉडी से क्या कर देते हैं बेटा, बाहर कर देते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। तो बेटा को यहां पर आपका जो होलोजॉइक न्यूट्रिशन है उसके 5 प्रोसेस मैंने आपको गिनवा रहा हूं, जो मैंने आपको बताया। इंजेशन, क्या बेटा, इंजेशन। इंजेशन के बाद बेटा डाइजेशन, डाइजेशन के बाद क्या बेटा आपका एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या बेटा आपका एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद क्या बेटा इजेशन।
ये सारे प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं। इजेशन का थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके अंदर कौन सा ऑर्गन आपका एसोसिएटेड होता है। ठीक है बेटा, तो देखिए अब लास्ट आपका क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, दैट इज योर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है लगभग 1.5 सेंटीमीटर से 1.8 सेंटीमीटर होती है। ठीक है बेटा, ये बेटा आपकी पूरी लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है बेटा, इसके पास एक आपका वेस्टिजल ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बेटा हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे, पका हुआ खाना नहीं खाते थे। ठीक है, वो क्या खाते थे, घास फूस खाते थे जिसके अंदर सेलुलोज होता था। सेलुलोज के डाइजेशन के लिए हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल ऑर्गन था वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, लेकिन अब इसका कोई काम नहीं है। कैटल्स के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, कैटल्स यानी कि जो गाय होती हैं, भैंस होती हैं, जो चारा खाती हैं। ठीक है, तो वो सेलुलोजिक फूड खाती हैं, उसके डाइजेशन के लिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इंपॉर्टेंट है। बट हमारा इवोल्यूशन कुछ इस तरीके से हुआ, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का काम नहीं है, तो ये वेस्टिजल ऑर्गन की तौर पर होता है और कभी कभी इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको रिमूव कर देते हैं। अपेंडिक्स का ऑपरेशन बेटा आपके फैमिली के अंदर किसी ना किसी का हुआ होगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बेटा काट करके बाहर निकाल दी जाती है, कभी कभी इन्फेक्शन होता है इसके अंदर। ठीक है, चलिए तो बेटा अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में समझते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन बेटा वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है और एक्सेस ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, तो बेटा आपके ब्लड के अंदर जो एक्सेस ऑफ कैल्शियम और फॉस्फेट होते हैं उसको बेटा फीसेस में बाहर निकाल देता है। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम। ठीक है, सीकम बेटा क्या है, सीकम किससे कनेक्टेड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम से कनेक्ट होता है। देखो बेटा यहां पर इलियम खत्म हुई तो ये वाला जो पार्ट है कौन सा है, सीकम। ठीक है, सीकम लीड्स टू कोलन, इसका बीच वाला पार्ट कौन सा है बेटा, कोलन, और लास्ट पार्ट कौन सा है बेटा, रेक्टम। ठीक है, और बेटा रेक्टम जो है, रेक्टम ये वाला जो स्ट्रक्चर है, यहां पर बेटा क्या होता है, आपका जो खाना है वो आकर के स्टोर होता है। क्या होता है बेटा, आपका कौन सा खाना बेटा, यहां पर आपका ये जो रेक्टम है। ठीक है बच्चे, रेक्टम क्या है, आपका एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। यहां पर क्या होता है बेटा, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि बेटा जो आपका फीसेस है, जो आपके पूप्स हैं, उसका स्टोरेज कहां पर होता है बेटा, आपका रेक्टम के अंदर होता है। ठीक है, और रेक्टम के पास एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं एनस। क्या बोलते हैं बेटा, एनस। ठीक है, एनस क्या है, हमारी बॉडी का एग्जिट पॉइंट है जहां से अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी के बाहर निकल जाता है। ठीक है, और सुबह आप शौचालय में जाके इसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेटा आपका डाइजेशन का प्रोसेस, न्यूट्रिशन का प्रोसेस ह्यूमन के अंदर बहुत ही अच्छे ढंग से कवर अप हुआ है। ठीक है बेटा, तो एनस क्या है बेटा, आपका एनस आपकी बॉडी की ओपनिंग है, एनल ओपनिंग। ठीक है, जिससे क्या होता है बेटा, फूड बाहर निकल जाता है। ठीक है, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर कि एनस के पास में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एनल स्फिंक्टर। ठीक है, तो एनल स्फिंक्टर क्या है बेटा, जब हमको पूप को यानी कि फीसेस को रिमूव आउट करना होता है तो आपके जो एनल स्फिंक्टर है ब्रेन से सिग्नल छोड़ते हैं, ब्रेन आपका सिग्नल छोड़ता है और एनल स्फिंक्टर क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से एनस जो होता है खुल जाता है और जो आपका फीसेस है बॉडी के बाहर निकल जाता है। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका डाइजेशन का प्रोसेस आपका इस किसके अंदर बेटा, आपके ह्यूमन के अंदर। रेक्टम बेटा आपको बताया, रेक्टम क्या है, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फीसेस, यानी कि फीसेज का जो स्टोरेज है वो कहां होता है बेटा, रेक्टम के अंदर होता है। ठीक है, और जो ये क्या करता है बेटा, एब्जॉर्ब वाटर एंड एक्सपेल द फीसेस आउट थ्रू द एनस, यानी कि वाटर का एब्जॉर्प्शन करके जो फीसेस है उसको बॉडी के बाहर निकाल देता है। ठीक है बेटा, और एग्जिट ऑफ फीसेस इज रेगुलेटरी बाई एनाल स्फिंक्टर, तुमको बता ही दिया है। ठीक है, तो एनाल स्फिंक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, एनस से फीसेस को बाहर निकालने के लिए उसका रेगुलेशन करते हैं। एनाल स्फिंक्टर जनरली कब खुलते हैं, सुबह के टाइम पर। ठीक है, जब हमको बेटा वॉशरूम जाना होता है, जब हमको पॉटी करने के लिए जाना होता है। ठीक है बच्चे, देखिए तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा आपको पढ़ा करके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है बेटा, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेटा रेस्पिरेशन के बारे में, और बेटा इस न्यूट्रिशन यानी कि यहां पर आपका पहला लाइफ प्रोसेस बहुत ही एकदम अच्छे से शिद्दत से कवर अप हुआ है आपका न्यूट्रिशन। अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई कमी लगी हो, कुछ भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बेटा आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपको फुली छूट है। ठीक है बच्चे, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है हमसे डिस्कस करिए, क्योंकि बेटा
45 डेज का ये जो आरएम बैच हमने लॉन्च किया है आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया है। ठीक है बेटा, तो मेरे को दुआओं में याद रखिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके।